है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए जो आज कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर हुआ उसके उत्तर लेकर के आ रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। तो चलिए सीधे चलते हैं। देखते उत्तर सही विकल्प दे रखा था। ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाता है, तो ये ऑप्शन इसका जो है बी वाला सही हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दूसरा देखें, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है कहलाता है, तो वो विलायक कहलाता है। ओजोन का परमाणुत्व है जो वो O3 होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु उसमें, तो 3 यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। चौथा देखें, परमाणु का धनावेशित भाग होता है तो वो प्रोटॉन कहलाता है, बी वाला। निम्न में कौन सा कोशिकांग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक है? तो ये पेरेन्काइमा एक सरल स्थायी उत्तक है। आगे देखते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए था यहाँ पर। वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है। मिश्रण के घटकों को वाष्पीकरण और संघनन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को जो है आसवन कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो है 6.022 गुणित 10⁻23 कण होते हैं। किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो जो है परमाणु कहलाता है। कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसा द्रव जिसमें कोशिकांग तैरते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। पौधों की वृद्धि केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है जिन्हें विभाजक उत्तक कहा जाता है, ये रिक्त स्थान में लिखना था। आगे देखते हैं, तो आगे देखें तो ये सत्य असत्य दे रखे थे। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये जो है वो सत्य हो जाएगा। नमक और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है, तो यह सत्य है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है, तो सत्य है। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक है, ये भी सत्य है। और हरित लवक प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है, तो ये असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। सही जोड़ी अगर देखें तो एक समान गति को जो है वो समान गति और बल की इकाई जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और न्यूटन का गति का द्वितीय नियम जो है वो फ वाले से मिलाना था, ये बराबर एम है। संवेग को जो है वो गति एवं द्रव्यमान का गुणनफल कार्य बराबर 0, तो ये 90 डिग्री पर बल एवं विस्थापन। धनात्मक कार्य को जो है वो बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, तो धनात्मक कार्य। इस प्रकार से आपको करना था। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये था। उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें द्रव क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है, तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। 2 अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि का नाम, तो इसका नाम अपकर्षण कहते हैं या फिर पृथक्करण। न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आवेश जो है वो 0 होता है, उदासीन। और द्रव्यमान लगभग इसका 1 प्रोटॉन होता है, 1 AMU। प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान कितना होता है? तो ये धनात्मक होता है, इसका आवेश +1। और द्रव्यमान देखें तो लगभग 1 प्रोटॉन या 1 AMU होता है इसका भी। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौध उत्तक का नाम लिखिए, तो ये जो पर्णहरित है इसका उत्तक का नाम पौधे का। पौधों में स्थायी उत्तक के 2 प्रकार कौन से थे? एक सरल स्थायी उत्तक होता है और एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। इस प्रकार से आपको ये लिखने थे। आगे देखें तो ये 2 नंबर के प्रश्न दे रखे थे। इस प्रकार से रदरफोर्ड के प्रयोग संयोजकता किसे कहते हैं? एक समान गति क्या है? दूरी और विस्थापन में अंतर महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एक समान और असमान त्वरण की मुक्त पतन क्या है? द्रव्यमान और भार में अंतर। इस प्रकार से आपको सभी हल करने थे। आपको सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए गए, सत्य असत्य, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से 23 प्रश्न आपको दिए थे, ये आपको हल करना था। आप सभी से निवेदन, अपने सभी दोस्तों को जो है ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, अपने साथी दोस्तों को। आपको आने वाले पेपर भी जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।